यूपी में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 की मौत। एक्सीडेंट के पहले ड्राइवर ने सुनी धमाके की आवाज। 21 कोच पटरी से उतरे, बोगियां बिखरी, शीशे तोड़कर बाहर निकले लोग, चारपाई पर ले जाए गए अस्पताल। 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 4 राज्यों के आदिवासी बांसवाड़ा पहुंचे, कहा कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का फैसला। सीएम बोले पुलिस समेत 5 नौकरियों में मिलेगा लाभ, बिना ब्याज 5 लाख तक लोन की भी दी जाएगी सुविधा। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने पूरा किया चुनावी वादा, 70 लाख किसानों का कर्ज माफ। यूपी पुलिस का आदेश, कावड़ मार्ग पर अपना नाम लिखे दुकानदार, मकसद है कावड़ियों को दुकानदार का धर्म पता चल सके। अखिलेश यादव बोले ये सामाजिक अपराध। वैसे दोस्तों, इस पर आपका क्या ख्याल है? यह फैसला सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताएं। सीएम योगी में समाई हिटलर की रूह, कावड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। बेंगलुरु माल में धोती पहने हुए किसान को घुसने से रोकने पर मालिक के खिलाफ केस दर्ज। किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर, कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर, डोडा में आतंकियों ने अस्थायी कैंप पर किया था हमला, 2 जवान घायल। और वहीं छत्तीसगढ़ में आईडी ब्लास्ट में 2 कांस्टेबल शहीद, 4 जवान घायल, रायपुर एयरलिफ्ट किए गए। बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौटने के दौरान हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेता की बीच सड़क पर हत्या, दोनों हाथ काटे, गर्दन पर भी घाव। आरोपी की पहचान टीडीपी के लोकल नेता के रूप में हुई। शुभेंदु अधिकारी बोले सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं, कहा भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए, जो हमारे साथ हम उनके साथ। शुभेंदु ने कहा भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा की जरूरत नहीं, हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। अगर आपको भी लगता है भाजपा हिंदू रक्षक है तो आप एक बार इस वीडियो को देख लें। कहते थे कि इनके राज्य में लड़कियां मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ऊपर क्या उठा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीट रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी हो। एनटीए शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड करे। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन रोकने के लिए सड़कों पर उतरी सेना, 6 की मौत। छात्रों ने सभी 8 राज्यों में बंदी का ऐलान किया। भारत ने भी एडवाइजरी जारी की। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक से तोड़ा नाता। पंजाब सीएम बोले 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी नेता के बेटे की एसयूवी की टेम्पो से टक्कर, 2 घायल, एफआईआर दर्ज। 2 महीने में पुणे का तीसरा हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट केस। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 10 मौतें, 20 जिलों में बाढ़, 60 गांव डूबे। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। और वहीं दक्षिणी यूरोप में भीषण गर्मी से हाहाकार, इटली से सर्बिया तक सभी इलाकों के राहत शिविरों में सरकार लगा रही एसी। मेलोनी का मजाक बनाने वाली पत्रकार पर जुर्माना, 4.5 लाख देने होंगे। इटली की पीएम से कहा था तुम सिर्फ 4 फीट की हो। 1 साल में 88,450 तक जा सकता है सोना। गोल्ड ETF में निवेश दिला सकता है फायदा। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 4 और बच्चों की गई जान, मौतों की संख्या 19 हुई। अब तक 31 मामले दर्ज, 5 बच्चों का इलाज जारी। शरद गुट बोला भाजपा चाहती है कि अजीत पवार महायुति छोड़े। आरएसएस की मैगजीन का हवाला देते हुए कहा एनसीपी के कारण जनता बीजेपी के खिलाफ हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी को सिर्फ अपने गुमान की परवाह। इंद्रधनुष योजना पर कहा लाखों बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली, ऐसा करके पीएम ने बहुत बड़ा पाप किया। और वहीं गोंडा ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा पीएम मोदी और रेल मंत्री ले गोंडा रेल हादसे की जिम्मेदारी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां होटल से गिरफ्तार, होटल मालिक बोले नाम बदलकर रुकी थी। एक लड़का साथ था जिसे बेटा बताया। बंगाल में 22 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू, नीट परीक्षा में अनियमितता, नए आपराधिक कानूनों पर प्रस्ताव ला सकती है टीएमसी। कर्नाटक में कन्नड़ भाषियों को निजी नौकरियों में आरक्षण वाले विधेयक पर फिर से होगा विचार, सरकार कर रही तैयारी। तेलंगाना में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 दिन में 3 घटनाएं। सिकंदराबाद में 18 महीने के बच्चे की मौत और वहीं जगित्याल और घाटकेसर में 2 बच्चे घायल।